Good morning, dear students. Today we are learning व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 5, पेज नंबर 42, लेसन नंबर 7, विशेषण, एडजेक्टिव। तो बच्चों, आपको ये चित्र दिख रहा है, इसमें क्या दिखाया है? हमें पेड़ है, जीप है और कार दिखाई गई है। तो देखिए, सड़क के किनारे दो गाड़ियाँ खड़ी है। गाड़ियाँ क्यों बोले? क्योंकि वो एक से ज़्यादा है। उनमें से पहली गाड़ी का रंग काला और दूसरी गाड़ी का रंग लाल रंग की है। क्या कहा गया कि जो पहली गाड़ी है उसका रंग कैसा है? काला है, और ये जो दूसरी गाड़ी इसका रंग लाल है। काली गाड़ी बड़ी है। ये जो काली गाड़ी है वो कैसी है? बड़ी है। दिख रही है ना बच्चों आपको? बड़ी है। लाल गाड़ी छोटी है। लाल गाड़ी कैसी बच्चों? छोटी है। बड़ी गाड़ी महंगी है जबकि छोटी गाड़ी सस्ती। क्या बोला है? ये जो बड़ी गाड़ी है वो महंगी है, परंतु ये जो लाल गाड़ी है वो छोटी है कि तो कैसी है? वो सस्ती है। आपने देखा कि दो, पहली, दूसरी, काला, काली, लाल, बड़ी, छोटी, महंगी और सस्ती शब्द गाड़ियों के बारे में किसी न किसी प्रकार की विशेषता बता रहे हैं, है ना? विशेषता ही है ना। काला रंग भी क्या है? एक उसकी विशेषता है कि वो काले रंग की, लाल रंग की, ये बड़ी गाड़ी, ये छोटी गाड़ी है, ये महंगी है, ये सस्ती है। ये सब क्या इसकी विशेषता बता रहे हैं। ये सभी विशेषण शब्द है। ये कौन से शब्द है? विशेषण शब्द है। विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाला, अर्थात गुण, दशा, संख्या, स्वभाव, रूप, आकार आदि के बारे में विशेष जानकारी देने वाला। ये किसका अर्थ है? विशेषण का अर्थ है कि वो किसी भी चीज़ की, वस्तु की क्या बताता है? विशेषता बताता है। जैसे कि हमें गाड़ी के बारे में बताया कि वो काली है, पहली गाड़ी काली है, दूसरी गाड़ी लाल है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये काली है, ये लाल है, ये सब क्या? ये महंगी है, ये सस्ती है, सब इसकी विशेषता है। तो विशेषता बताने वाला अर्थात गुण है, उसके गुण बता रहा है, ये दशा बता रहा है, ये संख्या बताता हो, स्वभाव, रूप, आकार आदि के बारे में विशेष जानकारी देने वाला क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए, विशेषण जिस संज्ञा का सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे लाल गाड़ी में लाल विशेषण है और गाड़ी क्या है? विशेष्य है। पेज नंबर 43। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे? विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, हमें गुणवाचक विशेषण की व्याख्या बताई गई है। जब विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के दो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का बोध कराता है तब उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे चतुर सियार ने सारस को चमका दिया। सियार है पर वो कैसा है? चतुर है। ये उसका क्या है? गुण है। तो वो हमें बताया गया, हमें रेड में बताया गया, रेड शब्द में हमें लिख के बताया गया। फिर देखिए, इस वाक्य में सियार की विशेषता है कि वह चतुर है। बराबर। अब दूसरा चित्र देखिए, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो बाग में फूल तो खिले, लेकिन वो क्या है? सुंदर है। कैसे है? सुंदर। तो वो क्या बता रहा है कि उसका रूप बता रहा है कि वो कैसा है? सुंदर है फूल। तो इस वाक्य में फूलों की विशेषता है कि वे सुंदर है। अब देखिए, हमने गुणवाचक विशेषण देख लिया। अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। जब विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का क्रम का ज्ञान कराता है तब उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा गया है कि जब विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित, बराबर, संख्या का ज्ञान कराता है तो उसे संख्यावाचक कहते हैं। जिसके बाग में बच्चे खेल रहे हैं। बाग में 5 बच्चे खेल रहे हैं। हमें बोल दिया है कि 5, तो हमको क्या बता दिया? संख्या बताया। क्या बताया बच्चों? संख्या। देख रहे हैं आप? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो क्या बोले कि 5 बच्चे खेल रहे हैं। तो 5 इसकी क्या बताए? निश्चित संख्या बताए। फिर कुछ लड़कियां झूला झूल रही है। मतलब हमें एक तो
इसमें क्या बोला, अनिश्चित संख्या बताइए। हमें इसमें मतलब हमें क्या बताया, निश्चित या अनिश्चित संख्या का क्रम का ज्ञान कराता है। लेकिन हमें सिर्फ क्या बोल दिया कि कुछ, हमें ये नहीं बोला 1 है 2 है 3 है। जब हमें कुछ आ गया तो हमको पता चल गया कि कुछ है मतलब 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। 1 तो नहीं होगी, 1 से ज़्यादा होगी। कुछ लड़कियाँ दिखा आपको, लड़कियाँ मतलब 1 से ज़्यादा है। तो हमने क्या ज्ञान कराया, कुछ हमें संख्यावाचक विशेषण का ज्ञान कराता है। पहले वाक्य में बच्चों की निश्चित संख्या का पता 5 शब्द से चल रहा है। दूसरे वाक्य में लड़कियों की संख्या कुछ शब्द बता रहा है लेकिन उनकी संख्या निश्चित नहीं है। मैंने आपको बताया उस तरह। परिमाणवाचक विशेषण, जब विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता हो तब उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे तो बच्चों देखो, माँ ने 1 लीटर दूध मंगाया। हमें बोला है कि 1 लीटर हमें कहा है, तो 1 लीटर क्या है, एक माप है। तो क्या बोलते हैं उसको, परिमाणवाचक विशेषण है। फिर दूसरा देखिए, सारी चीनी समाप्त हो गई। सारी, हमें ये निश्चित माप बता दिए हैं 1 लीटर, लेकिन हमें यहाँ नहीं बताया गया है कि सारी, तो चीनी कितनी थी, आधा किलो थी, 1 किलो थी या 2 किलो थी, है ना बच्चों। सारी बोला है मतलब अनिश्चित परिमाण बताया है। तो ये कैसा हो गया, अनिश्चित परिमाण हो गया, पर परिमाणवाचक विशेषण है, सारी और 1 लीटर। तो देखिए, पहले वाक्य में दूध की निश्चित मात्रा का पता 1 लीटर से चल रहा है। दूसरे वाक्य में चीनी की मात्रा का पता सारी शब्द से चल रहा है। ध्यान दीजिए, कुछ विशेषण शब्द परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों प्रकार के विशेषणों के रूप में कार्य करते हैं। इनकी पहचान करने के लिए विशेष्य पर विचार कीजिए। जब नाप तोल सके तब परिमाणवाचक, जैसे कि कुछ दूध, थोड़ा पानी, अधिक वर्षा। जब गिन सके तब संख्यावाचक, कुछ रुपए, थोड़ी पुस्तकें, अधिक लोग। अब देखिए संकेतवाचक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द के स्थान पर न आकर उसके साथ ही आए और संज्ञा की ओर संकेत करे तब वह संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे यह कुर्सी छोटी है और वह पुस्तक उसकी है। तो हमें क्या बताया गया है, तो हमें यहाँ बताया गया कि यह कुर्सी, वह पुस्तक। तो वह, यह और वह क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो देखिए, विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण। विशेषण के भेद हमने आपने आगे ही देखा, 4 विशेषण के भेद थे। तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। अब हमें क्या देखना है, उसके उदाहरण, मतलब कौन कौन से शब्द आए तो हमको पता चल जाता है कि ये कौन सा विशेषण है। देखिए, गुणवाचक विशेषण, अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद, तीखा, खट्टा, मीठा, नया, पुराना, कमज़ोर, मजबूत, छोटा, बड़ा, खोटा, लंबा, गोल, चौड़ा, चालाक, मूर्ख। ये सब क्या है, गुण है, किसी भी चीज़ के, किसी भी वस्तु के, क्या है, किसी भी इंसान के गुण है, इसलिए गुणवाचक विशेषण। इसे ये जब शब्द आएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा विशेषण है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, 1, 2, 5, 10, पहला, दूसरा, दुगुना, कुछ, बहुत, कई, हजार और अधिक। जब अधिक आए तब भी हमें पता चलता है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। पेज नंबर 45, परिमाणवाचक विशेषण, 2 लीटर, 3 किलो, 4 मीटर, 50 ग्राम, 1 पाव, थोड़ा, ज़्यादा, कुछ ही, क्या परिमाण है। जब भी कोई वाक्य में ये शब्द आएंगे तो हमको इस उदाहरण से पता चलेगा कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। संकेतवाचक, इस, उस, यह, वह, किस, इसी, उसी। जैसे कि हमने अभी देखा आगे कि यह कुर्सी है तो उसमें यह क्या था, संकेत बता रहा था, तो ये एक विशेषण था। विशेषण की रचना, कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या क्रिया शब्दों से भी बनाए जा सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। संज्ञा विशेषण, तो देखिए, आदर, आदरणीय, कृपा, कृपालु, खर्च, खर्चीला, जंगल, जंगली, दया, दयालु, दिन, दैनिक, नमक, नमकीन, पाप, पापी। ये क्या है, संज्ञा है और ये विशेषण है। ये नमक संज्ञा है तो नमकीन इसकी विशेषण है। इस तरह हम बना सकते हैं। फिर क्रिया और विशेषण से बनते, देखो, कमाना, कमाऊ,
चलना चालू, झगड़ना झगड़ालू, तैरना तैराक, बनना बनाना बनावटी, भागना भगोड़ा, फिर लड़ना लड़ाकू, समझना समझदार। ये सब क्या है? क्रिया। समझना क्रिया है और विशेषण समझदार है। तो बच्चों हमने ये पाठ में हमारा क्या नाम था इसका? विशेषण। तो हमने विशेषण के 4 भेद देखे और हमने उनके उदाहरण भी देखे। हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट होता है।